हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। भक्तों, इस वीडियो में हम सभी बरूथनी एकादशी जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में होती है उनकी कथा श्रवण करेंगे। साथ ही पारण समय भी जानेंगे, किस दिन पारण करना है और व्रत किस दिन करना है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आप सभी भक्तों को प्रणाम और प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में एक बार प्रणाम कर लेते हैं। हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं। भक्तों, इस वर्ष बरूथनी एकादशी का व्रत हम सभी 16 अप्रैल दिन रविवार का होगा, उस दिन करेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल को 8:45 पे शाम के समय और एकादशी तिथि का समापन है 16 अप्रैल रविवार के दिन शाम को 6:14 पे। इसका अर्थ है कि व्रत सभी भक्त रविवार को 16 अप्रैल के दिन करेंगे। अब बात करते हैं पारण समय की। पारण मतलब व्रत तोड़ने का दिन। व्रत को किस दिन आप अपने समाप्त कर सकते, किस दिन तोड़ सकते, वो होगा 17 अप्रैल के दिन। 17 अप्रैल को जो समय है पारण का सुबह 6:20 से लेकर के 8:51 का है। ये समय अर्ली मॉर्निंग का सुबह सुबह का है। इसका अर्थ होता है कि आपको इस अवधि में प्रभु की पूजा कर लेनी है और इसी अवधि में अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के लिए आप प्रभु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उसी पंचामृत को आप ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब चलिए हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, यदि आप व्रत धारण करते हैं नहीं करते हैं तो भी आप सभी को चाहिए कि एकादशी के दिन स्नान करते समय अपने जल में आप आंवले का फल मिला लें थोड़ा सा, या फिर आप चाहें तो तुलसी दल भी डाल करके स्नान कर सकते हैं। परंतु याद रहे, आंवले का फल, तुलसी दल पानी में बाथरूम में बहकर नहीं जाए, इस बात को ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखें। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। अथ बरूथनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस-लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिलों का दान है। तिलों के दान से स्वर्ण दान उत्तम है और स्वर्ण दान से भी उत्तम अन्नदान है। अन्नदान श्रेष्ठ दान है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करें, मांस न खाएं, मसूर की दाल, चना, कौंदो, शक, मधु जिसे हम शहद भी कहते हैं,
दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से अधिक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, माता महालक्ष्मी की जय। भक्तों, आप सभी ने कथा श्रवण की। यदि आप अविवाहित हैं, आप चाहती हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में आप सभी कन्याओं को चाहिए कि बरुथनी एकादशी का व्रत करें। व्रत की विधि यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर कांटेक्ट करें। आपको सभी इंफॉर्मेशन एकादशी व्रत से रिलेटेड फ्री में दी जाएंगे। उसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स, साथ ही में यदि आपने कथा सुनी तो कथा को शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ये मत सोचे कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। जिस पर प्रभु कृपा होगी ना वो कथा सुनते हैं। प्रभु कृपा किस पर होती है, कैसे पता चले? जब हमें संतों का संग मिले या फिर हमें जब प्रभु कथा सुनने को मिलती है ना, तो समझ लीजिए उनके ऊपर प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा बिना ये सब चीजें हमें नहीं प्राप्त होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम।